शैतान हूं मैं। शैतान है तू? हम लोग 1000 इसके शरीर में हैं। 1000 है। अचानक से हमारे घर में दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और हम पूरे घर में परेशान रहते थे। मम्मी पापा सिस्टर हम सो नहीं पाते थे और मैं बहुत चिल्लाता था, अपने भाइयों को गुस्सा करता था उन पर, मम्मी पापा पे गुस्सा करता था, बहुत चिल्लाता था, लड़ाइयाँ करता था। दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से हम और फंसते गए और दुष्ट आत्मा अटैक करता गया। आंखों में काम करे, आपके आंखों में काम करे, आपके कानों में काम करे। जहां आपके रोग बने वो उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। टच, रिसीव करो उसकी सामर्थ को, हील हो जाओ, जीवन बदल जाए आपका यीशु मसीह के नाम से। हर गंदी बीमारी जो डेविल ने आपके शरीर में दी है, जितनी बीमारियां डेविल ने आपकी आंखों में, कानों में, पेट में, शरीर में दी है, वो अनचाहे रोग जो शैतान ने बनाए वो उखड़ जाए आपकी बॉडी से, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। काम कर रही है पवित्र आत्मा की सामर्थ, काम कर रही है पवित्र आत्मा की सामर्थ, काम कर रही है पवित्र आत्मा की सामर्थ, आजाद कर रही है कलीसिया। रास्ते खुल रहे हैं, आपके बच्चों के काम बन रहे हैं। जितनी जगह पर प्रॉब्लम्स बनी हुई है खर्च से, कारोबार में, वो उखड़ रही है। वो भीम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। चले शैतान, कौन है तुम? 3 साल से सर्वाइकल है और काम में रुकावट है। दुष्ट आत्मा छत्तीसगढ़ से आया ये बंदा। मैं हाँ, शैतान हूं मैं। शैतान है तू? हर हफ्ते तेरे जैसा एक शैतान आता है हमारे पास। हर हफ्ते आ जाता है ना, एक आधा आ ही जाता है, ऐसा है ना शैतान? यूट्यूब पे मैं। अच्छा, तूने भी देखा मुझे शैतान? लेकिन मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे ले आएगी मेरी बहन। ये तुझे यहाँ ले आएगा बंदा, तुझे पता नहीं था। ओए ओए शैतान, इधर देख मेरी तरफ। ओए, हम लोग 1000 इसके शरीर में हैं। 1000 है। अगर आपके पास नहीं आता तो इनको ऐसे मार देता मैं। हैं? 1 मिनट में जितने पकड़े इनको, लेकिन आपके पास आके पता नहीं मेरी ताकत कहाँ चल गई। अरे सुनो सुनो, कुछ कह रहा है आप लोगों को, ये ध्यान से सुनना। दोबारा पूछते हैं इससे, तुम 1000 दुष्ट आत्मा हो तो यहाँ आकर क्या पता चला तुम्हें? क्या पता चला? मेरी शक्ति कमजोर हो गई। शक्ति तेरी कमजोर हो गई। बोल रहा था भाग जा इसको, लेकिन ये भागा ही नहीं। तू इसको यहाँ से भगा रहा था है? अच्छा, अब क्या होगा शैतान तेरा? मेरे अंदर की ताकत पता नहीं कहाँ चली गई और मुझे इसके अंदर से प्लीज मत निकालना। तुझे निकालना है शैतान इसके अंदर। प्लीज बोलना आता है शैतान को। देखो इंग्लिश बोल लेता, गोरों में जो दुष्ट आत्मा वो अंग्रेजी बोलती है ना, सब भाषाएं बोलती है दुष्ट आत्मा। बहुत जगह लेकर गए थे लोग। कितनी जगह लेकर गए इसे? बहुत। अच्छा, चर्च लेकर गए, हाँ, बड़े बड़े बाबाओं के पास गए, लेकिन आज क्या होगा तेरा शैतान? लेकिन आज मेरी हिम्मत हार गई। ऐसी सामर्थ काम करती यहाँ पर कलीसिया। चलो इधर देख शैतान, मुझे देख, देख 1000 दुष्ट आत्माओं, मुझे मत। 1000 दुष्ट आत्माओं, तुम्हें एक साथ हुक्म देता हूं, इसके शरीर को छोड़ो, छोड़ो, आउट। ऊपर करो, ऊपर देख शैतान, मुझे देख, ऊपर देख पूरा। चल, तुम सबको एक साथ हुक्म देता हूं, छोड़ो इसका शरीर, छोड़ो इसका शरीर और निकल जाओ इसकी शरीर से सारी एक साथ आत्माओं। टच, छोड़ दो, छोड़ दो, इसका काम हो गया। आउट, आउट। 3 साल से पेट का रोग, सर्वाइकल का रोग इतना खतरनाक, छोड़ शैतान, एक साथ इसकी जिंदगी को छोड़ो और निकलो। आउट। इधर ऊपर मेरी तरफ, इधर आंख खोल, आंख खोल, इधर चल आउट।
अब खुलेगा सारा कुछ और तू जाएगा। इधर देख मेरी तरफ। चल आउट आउट टच आउट गो गो। तेरा काम हो गया शुरू। पूरी बॉडी छोड़ दे। आउट आउट जीसस। अब तेरी सर्वाइकल है, सर्वाइकल है अब तेरी, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। चल परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जो शैतान ने इतने सालों से इसके जीवन को पकड़ा था, आज पूरी तरह से इसकी जिंदगी से ये 1000 दुष्ट आत्माएं खत्म है। जो सर्वाइकल था, पेट का रोग था, वो उखड़ चुका है। ये इसके कारोबार में रुकावट थी, जा चुकी है। टच फ्री फ्री। जाओ चेक करो। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं और अपोस्टल सुखपाल राणा जी का भी। इनके पास जब मैं आया हूं तो मैं छोटी सी गवाही है मेरा, और मैं बता दूं मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला से हूं और मेरे गांव का नाम सिलाधी है। मैं प्रभु में नहीं था तो उससे पहले बहुत सारी संगत में रहता था, और अचानक से हमारे घर में दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और हम पूरे घर में परेशान रहते थे। मम्मी पापा सिस्टर, हम सो नहीं पाते थे, हम रात भर जागते थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी बहन के ऊपर, कभी भाई के ऊपर, कभी मेरे ऊपर लगातार अटैक करता था। और इस कारण हम बहुत दुखी थे, परेशान थे। हम लोग बहुत से बाबा के पास भी गए और बहुत सारे पैसे लुटाए, और जो भी आता था तब बस यही कहता था इतना पैसा लगेगा, कोई ये नहीं कहता था ठीक हो जाएगा। बस पहले पैसे की बात करते थे, और हम क्योंकि हम बहुत हार थक चुके थे तो हम पूरा ध्यान देते थे कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, हमें कोई चिंता नहीं इस बात का, हमें बस चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हम और फंसते गए और दुष्ट आत्मा अटैक करता गया। हम दूर दूर से, मतलब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं उड़ीसा से जो तांत्रिक होते हैं उनको भी लाया थे स्पेशल, कि लोग कहते हैं कि उनके पास जाइए, वो बहुत अच्छा तांत्रिक है, वो आपका सब कुछ जो प्रॉब्लम है ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनको लाया, घर में बहुत आदर सत्कार दिया उनको, मैंने स्पेशल खाना देता था, वो जो मांगते थे वो देता था, ताकि मुझे चंगाई चाहिए, मेरे घर को चंगाई चाहिए। हम सब बहुत बुरी तरह फंसे थे, हमको सुकून की तलाश था। और आप यकीन नहीं करोगे, हम जब दूसरों को देखते थे तब रोते थे, हम ऊपर वालों को देखते थे कि कहाँ है ये, हंस रहे हैं, ये सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम क्यों नहीं जी रहे हैं। ये हमारी रियल लाइफ कहानी है ज़िंदगी की। अब अगर किसी को यकीन ना हो तो मेरे गांव जाकर जो सच्चे लोग हैं, जो हमारे सपोर्ट पे थे, उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि हम रात भर जागते थे, और वो भाई साहब भी हमारे साथ जागते थे और हमारे सपोर्ट में हमको पैसा भी मदद करते थे। वो हमारा एक सबसे बड़ा गवाह है। ऐसा नहीं कि कोई ये बोल दे कि आप ऐसे बोल रहे हो, आप हमारे गांव जाकर पूछ सकते हो। और फिर उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और मैं बहुत चिल्लाता था, अपने भाइयों को गुस्सा करता था, उन पर मम्मी पापा भी गुस्सा करता था, बहुत चिल्लाता था, लड़ाइयाँ करता था दुष्ट आत्मा के अटैक के वजह से। और दुष्ट आत्मा के अटैक के वजह से मुझे सर्वाइकल हो गया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता था, जकड़ा रहता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा भाई जो प्रभु को जानता था, मेरे मामा का बेटा, मम्मी को कहीं से पता चला तो वो बोले कि आप एक बार चर्च आइए। तो हम उतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि सबसे पहले माइंड पे ये आया कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारा हर किसी का होता है, जब प्रभु को जो नहीं जानता है, जो फर्स्ट टाइम कोई भी बोलता है तो बोलता है कि लोग क्या कहेंगे। और मैंने भी सोचा कि लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने कहा मम्मी हम वहाँ नहीं जाते हैं। फिर एक संडे चले गया और मामा बुलाए थे, लेकिन गए ज़रूर मामा के गांव, लेकिन हम मामा का जो बड़ा बेटा है जो प्रभु को नहीं जानता उनके घर थे हम। फिर वो भैया बोले कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक को जानता हूँ। अब वहाँ पर भी गए हम लोग, भैया तांत्रिक को बुलाए और जो भी उनका कार्यक्रम होता है उसने किया। मुझे बहुत सारे लाठी से डंडे से मारे, क्योंकि जब वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई और चिल्लाने लगा, तो वो मारे और निशान भी हो गया। जैसे कि हमारी तरफ होता है कि अगरबत्ती में अगर निशान डालो तो जिसने भी किया उसका निशान दिखेगा,
और ऐसा मेरे साथ भी किया, मेरे चेहरे को अगरबत्ती से जला दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमको आराम नहीं मिला। और बाद में फिर हम घर आ गए। तो फिर भाई संडे को कॉल करता है मेरे को कि तो आजा भाई एक बार देख तो ले, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। तो एक बार सोचा कि नहीं जाएंगे। फिर मन में एक बात आई कि मैं इन लोगों को देख रहा हूँ कि क्या करूँ इनका। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं प्रभु के पास जाता हूँ और ज़िंदा रहूँगा तो इनसे लड़ पाऊँगा, क्योंकि मैं जीवित रहूँगा तभी तो लड़ूँगा ना, मरने के बाद कैसे लड़ूँगा। फिर ये मैंने सोचा और फिर मैं और मेरी बहन और मेरे भाई हम लोग बाइक पे चले गए। तो गया तो वहाँ पर मैं लगातार 3-4 बार गिरा और मतलब मन टूटा वहाँ पर भी था। हमको तो पता नहीं था प्रभु के बारे में कि प्रभु कौन है, कैसा कैसा काम करता है। उनके बारे में ये सुना था कि वो लोग धर्म बदलते हैं, इतना हमको मालूम था। तो चले गए, बैठे, आराधना हो रहा था, गाना चल रहा था। और जगह हम बहुत जगह तांत्रिक के पास गए थे, तो वहाँ पर तो सीधा मतलब कि एक अगरबत्ती जलाओ, फिर बस सर वर हिलता है और फिर मार पड़ता है, फिर छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ऐसे बोलते। लेकिन वहाँ पर लोग गाना गा रहे हैं, लोग आनंदित है। थोड़ा सा मैं देख के शौक हो गई, ये क्या है यहाँ पर, मतलब ऐसे कैसे, यहाँ कोई लोग तो रोज नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा कि मेरे यहाँ पे दर्द है वहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन सब खुश है, आनंद है। तो हम उस आनंद में हम भी बैठे और प्रार्थना करने लगे और हमारे लिए प्रार्थना हुआ। तो बोले कि आप चंगाई को पा चुके हैं। तो हमने रिसीव किया और एक बुज़ुर्ग था, मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा कि हाँ हम हर जगह जाके देखे हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। फिर उन्होंने बड़ा प्यार से कहा कि आप सही जगह पे आए हो, आप घर जाइए और आप 7 महीने से नहीं सोए हो ना, सही तरीके से भटक रहे हो यहाँ वहाँ, बड़ी बड़ी बीमारी दी है आपको दुष्ट आत्मा ने, सिकलिन दिया है, आप मरने के कगार पे थे लेकिन आज ज़िंदा हो प्रभु की वजह से। तो हम जाकर सोए और पता ही नहीं चला सुबह कब हुआ। तब हमने पहले दिन देखा सारे खुश, मेरे मम्मी पापा सारे, हम पूरा आनंदित हो गए कि हाँ हमें मिल गया हमारा परमेश्वर जो चाहिए था। फिर हम बढ़ने लगे धीरे धीरे, फिर हम अपने घर पे प्रार्थना दुआ कराए और हम पूरी तरीके से सब ठीक हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ होता था, मेरे को प्रॉब्लम होता था, लेकिन मुझे लगा कि हम प्रभु में आ चुके हैं तो किस बात का डर। लेकिन कैसे प्रार्थना करना है, कैसे चलना है, सुनते ज़रूर थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। शायद कहीं ना कहीं ये दुष्ट आत्मा की वजह से होगा जो आज इस चर्च पे आकर मुझे जो हीलिंग मिली है और लोगों ने देखा है, तो मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। बहुत बता नहीं सकता, मैं खुद यकीन नहीं करता था कि ऐसे हो सकता है। लेकिन एक बात है, मैं हर किसी को बताता था कि मेरे को ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा मुझसे बात कर रहा है। जब मैं यहाँ पर आया तब भी कह रहा था कि यहाँ से भाग जा, निकल जा निकल जा निकल जा। मैं चर्च लगातार जाता था लेकिन कभी आनंद नहीं हो पाया। आते आते लगता था कि बाइक को बड़े बड़े ट्रेलर्स चलते हैं हमारे उधर, तो ठोक दूँ उसके अंदर, कहीं सुकून नहीं मिलता था और बहुत परेशानी था। ये सोचता था कि मैं क्या करूं। तो एक दिन मैं ऐसे खाना खा रहा था तो मैंने सुखबालान मिनिस्ट्री का चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसको बेल आइकन को प्रेस किया है, तो लिंक आया मेरे पे। तो वीडियो को देखा मैंने, तो उसमें एक आंटी जी थी, एक हमारी बहन थी, 10 साल के सर्वाइकल से परेशान थी। तो मैं इस वीडियो को देखा और मैं इतना खुश हो गया, मैं बता नहीं सकता। और मेरी बहन है मेरी गवाह, हम दोनों साथ में खा रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं अब जाऊँगा। तो कहाँ जाएगा, बोलता है मैंने जाना है, इस चर्च पे जाना है। उसके बाद 1 महीने बाद फिर मैं जम्मू आया, हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अब आया तो फिर माइंड फिर मेरा था कि आऊँगा, लेकिन मेरा पता नहीं बीच में क्या होता था, नहीं जाएंगे यार, क्या करने जाएंगे, इतना मतलब कि देख तो लिया है, मैं प्रभु पे तो हूँ और क्या चाहिए। मतलब मैं नहीं, मतलब मेरे अंदर की शैतान मुझे लगता है ऐसा करता था और कराता था ताकि मैं यहाँ तक ना पहुँचूँ। लेकिन मेरी बहन जो बहुत आत्मिकता में बहुत आगे है, वही लेकर आया है। मैं तो एकदम लास्ट में ना भी बोल दिया था कि नहीं जाऊंगा मैं आज, लेकिन वो बोले नहीं जाना है तो जाना है, मेरी बहन लेकर आया। उसके बाद फिर हम बैठे, तो मैं जब बैठा था तब मेरे को लगता था कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से, और मेरे अंदर दुष्ट आत्मा मेरे को बोलती थी कि निकल जा यहाँ से, जाओ भाग भाग, इधर पेन वेन कुछ नहीं होगा, भाग। मैं कह रहा है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, वो कहाँ है, क्यों नहीं मतलब काम कर रही, क्यों अभी चिल्ला नहीं रहा है। फिर मैंने कच्चा हो गया, मैंने फिर मैं आंखें खोलना फिर बंद करना। लेकिन जब पता नहीं अचानक क्या हुआ, ऐसे सोच रहा था, फिर ऑटोमेटिक में उठ गया, फिर पता नहीं क्या हुआ, चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। और आज
मुझे जो हीलिंग, जो चंगाई मिली है, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब पे वीडियो देखता था, यही बोलता था कि काश मेरी भी एक गवाही होती, और वो सब देखते, मेरी भी एक गवाही होती, लेकिन परमेश्वर ने आज मेरी गवाही बनाई है। इसके लिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, खुदाबंद को, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और सच्चे परमेश्वर से कुछ भी हो सकता है। आज परमेश्वर के दास ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, और जो सर्वाइकल थी और जो दुष्ट आत्मिक अटैक था, जो भारीपन था, उससे मैं आज़ाद हो चुका हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे मुझे हीलिंग और चंगाई मिली है सुखपाल मिनिस्ट्री पे आकर, मैं सभी भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार ज़रूर आए और अपनी चंगाई और विश्वास के साथ आए, ताकि चंगाई को लेकर जाए यीशु के नाम से। आज मेरी बॉडी बहुत हल्की है और इस सारे रोग से मैं आज़ाद हो चुका हूँ, और परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।